हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का अगेन स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपको लेकर आज रात क्या चल रहा है, आज रात वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, उनकी लेट नाइट थॉट्स बेसिकली एक तरीके से हम देखने जा रहे हैं रीडिंग में। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? तो आप बुक करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग 9105522155 में। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्पेल्स वगैरह भी करती हूँ, ठीक है, कैंडल स्पेल्स चाहो तो बुक करा सकते हो। मैं जार्ट्स वगैरह भी प्रिपेयर करती हूँ, मनी जाल, लव जाल, ठीक है, आप उसको भी बुक करा सकते हैं। अपनी एनर्जीज में के लिए वो जार प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एंजल्स को इन्वोक करके वो जार बनाया जाता है। ठीक है, तो स्पेल्स, कैंडल स्पेल्स में थर्ड पार्टी रिमूवल, नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, और मैं यहाँ पर मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, मनी के लिए स्पेल, जो भी आप कराना चाहते हो। रोड ओपनर स्पेल, हर जगह स्टक हो, करियर में भी, फाइनेंसिस में भी, लव में भी, हर जगह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो स्पेल बुक करा सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स आज रात क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, यहाँ पर है डिसीट, किसी तरीके की चीटिंग, झूठ, धोखा इन्होंने आपको दिया है। मजिशियन एंड मिरर, यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, यहाँ पर है द सन। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, आई होप आपको दिख रहे हैं, अभी कैमरा सेट कर देंगे। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर है डोर टू रोमांस, यहाँ पर है एनवी, यहाँ पर है अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपका इनसे है, दिख रहा है। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे। ठीक है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स में कार्ड्स देखना ही तो इम्पोर्टेंट है, मेन है, बाकी क्या मेन है सुनने से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ओके, आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो मुझे जो एनर्जी दिख रही है गाइस, पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें जोडिक साइन नहीं दिखेंगे। जोडिक हम टैरोट से जब क्लैरिफाई करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी। आपके पार्टनर की जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, इन्होंने झूठ बोला और आपको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई है, दर्द दिया है, धोखा दिया है, क्योंकि एनवी का कार्ड, डिसीट का कार्ड, दो कार्ड ऐसे दिख रहे हैं जहां पर इन्होंने मैनिपुलेशन का काम किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलबी, ग्रिडी और बहुत बुरे इंसान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप एनवी का कार्ड देखो, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं, या नेगेटिव माइंडसेट में स्टिल अभी भी हैं, या आ गए हैं, या पास्ट में रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीजें छुपाते हुए, गलत चीजों में पड़ते हुए, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर कहीं ना कहीं इनका, मुझे ना सैक्रल चक्रा, यस, सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया था। इवन सारे ही चक्रा मुझे यहाँ पर ब्लॉक से दिख रहे हैं इनके। इतनी नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर या तो भरी है स्टिल अभी भी, या फिर यस पास्ट में रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर, इसीलिए मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी करती हूँ, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है। जब इंसान बहुत नेगेटिव होता है ना, वो गलत काम करने लगता है, गलत चीजों में पड़ने लगता है,
गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दिख रहा है आपके पार्टनर ने गलत किया है। अगर आपने दिल संभाल के रखा, ये रिश्ता संभाल के रखा, इन्हें प्यार दिया, इनके साथ अटैचमेंट फील किया और सब कुछ किया, बट ये तो आपको धोखा दे रहे थे या दे रहे हैं, स्टिल ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर गलतियां बहुत हुई है, ठीक है। पर डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डोर टू रोमांस बहुत जल्दी इनका, यस टाइम लगेगा, टाइम लगता है चीजों को होने में, बट दिख रहा है इनका जो यस चक्रास हैं वो एक्टिव भी होंगे, ठीक है, और चीजें बेहतर भी होंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में इनके साथ रोमांस फीलिंग्स दिख रही है। डोर टू रोमांस का कार्ड है। हाँ, चीजें जो खराब चल रही हैं या जो खराब हो रही हैं आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो सही हो जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना करंट की सिचुएशन में जो इंसान बहुत गलत हो जाता है ना, और जब हाँ कुछ लोगों के पार्टनर, देखो जर्नल है, रीडिंग कलेक्टिव है, आपको पता है, पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, बट यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर ना स्ट्रेंथ नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की आपको, और आज भी कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं दिखाई दे रही, कि आज हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, क्योंकि इस रिश्ते में इतना गलत ये कर चुके हैं या गलत रहे हैं, गलत किया है, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, पावरफुल देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये आपको बहुत मैनिपुलेट कर चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं, आपकी लाइफ में आना जाना लगा, जब भी इनको मतलब रहा आपसे, जब भी मतलब पड़ा, जैसे चाहे फिजिकली नीड हो, फाइनेंशियली नीड हो, इमोशनली नीड हो, तो ये आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा धोखा ये बार बार देते रहते हैं, दर्द आपको तकलीफ देते रहते हैं, क्योंकि आपको स्टेबल कनेक्शन चाहिए। आपको ये नहीं कि एक दिन आए, प्यार दिखाया, प्यार जताया और अगले दिन गायब, अगले दिन तो ऐसा कर दिया कि जैसे जानता ही नहीं है या जानती ही नहीं है, राइट। आपको नहीं पसंद ऐसा कनेक्शन, राइट। तो कहीं ना कहीं हाँ इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये करते हुए आए हैं, बट अभी ये मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते आपको, और ना आपको ये किसी भी तरीके से झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत अपने हिसाब से चलाते हुए आए हैं। अपनी बातों में घुमाना, झूठ बोलना, गलती करने के बाद फिर ऐसा दिखाना कि मैं मुझसे मतलब गलती हो गई है, उस गलती को ना सही करने में साबित कर देना, समझ रहे हो, गलती को अपने को सही प्रूफ करना, अपने को गलती को एक्सेप्ट, अच्छा है ना, गलती एक्सेप्ट करो और मान जाओ और सॉरी बोल के फिर आगे से ना करें, बट ये गलती को ना छुपाते हैं और ऐसा प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि यार मुझसे मतलब मैंने कोई गलती नहीं करी या मुझसे गलती नहीं हुई, समझ रहे हो। तो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि आज आपके पार्टनर आपको ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जहां पर आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो मेंटली, क्योंकि क्या होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा देख रहे हैं, और हो सकता है आप हो भी रहे हो, क्योंकि धोखा खा खा के इंसान एक पत्थर दिल बन जाता है, एक पत्थर बन जाता है, एक स्ट्रांग हो जाता है, राइट। मतलब वो जीना सीख जाता है, वो समझने लग जाता है, क्योंकि आप बार बार इनकी बातों में आए हो, इनके झूठी चीजों में फंसे हो, झूठी बातों को एक्सेप्ट किया है आपने, बट अब इनके आप समझ चुके हो, आप इनकी नस नस से वाकिफ हो, आप इनकी नस नस को पकड़ लेते हो, कहां पर ये झूठ बोल रहे हैं, कहां पर ये सच बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। मतलब हाँ ग्रीडी हैं, सेल्फिश तो हैं, ऐसा दिख रहा है कि, बट अब ये आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखो आप ऐसी पावरफुल एनर्जी में ये देख रहे हैं, आपको किंग लाइक एनर्जी में देख रहे हैं, एक शेर की एनर्जी दिख रही है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, अगर ये आपसे कुछ झूठ बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फंसेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि कई बार ऐसा दिख रहा है कि आपने हो सकता है जाने अनजाने में, लड़ाई में, झगड़े में कुछ बोला है इन्हें, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है इनकी लाइफ में, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपने बोला है और वो हुआ है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने कुछ कहा और वो हो गया, जैसे इनसे कहा कि तुझे पता चलेगा, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, जो भी आप बोलते हो अपने पार्टनर को, तुम्हें भी रिटर्न में यही मिलेगा, और वो तुम्हें धोखा देगी, वो देगा, या यहां से ऐसा होगा, कुछ ऐसे ही बोल दिया हो फ्लो में, या ऐसे ही आपने बोला है, बट हुआ है वो चीजें, आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो, आई डोंट नो, बट दिख रहा है। तो इनको डर लग रहा है कि यार कहीं कुछ बोल देगी या बोल देगा, कहीं बद्दुआ ना देते, इसकी बातें तो सच हो जाती हैं। कई बार क्या होता है ना, जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, जो इंसान ऊपर वाले से कनेक्टेड होता है, तो और जो सच्चे दिल का होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी की बातें लग जाए, कुछ भी आप किसी के साथ गलत ना करो
तो कोई आपके लिए कुछ भी बोल दे, ठीक है, आप गलत नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है, किसी का दिल दुखाओ, किसी के साथ गलत करो तो वो लगता भी है, ठीक है। कहते हैं ना, एक टाइप का कर्ज या बद्दुआ टाइप लग जाती है। ऐसा नहीं कि हर कोई किसी के लिए कुछ भी बोल दे तो लग जाए, नहीं। जो गलत करता है बेसिकली उसके साथ होता है ये चीज। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो, साफ दिल के, आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूं, आप दिल के साफ हो, आपने पूरे दिल से शिद्दत से रिश्ते को निभाया है और किया है, इनके लिए बहुत कुछ किया है ना। तो कहीं ना कहीं हुआ है या हो रहा है या हुआ है, तो तब ये डर रहे हैं कि अगर अभी झूठ बोलते हैं, आपको फंसाते हैं, आपको झूठे वादे दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फंसेंगे। कुछ ना कुछ इनके साथ गलत होगा ही होगा, कुछ बुरा होगा ही होगा। तो ये सोचकर भी ये डर रहे हैं, मुझे दिख रहा है ये डर रहे हैं, इसीलिए ये अब गलत नहीं करना चाहते। पहली चीज तो ये दिख रही है। और कहीं ना कहीं देखो, प्यार दिया है, अटैचमेंट दिया है, बहुत कुछ किया है, तो इंसान ना पत्थर भी पिघल जाता है। मतलब इतना किया है आपने, ठीक है, उस समय तक नहीं पिघले या नहीं समझा, पर हो सकता है आगे चलकर समझें, ठीक है, या फिर समझ रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है, क्योंकि आपके साथ है, अटैचमेंट है, कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, आपके साथ ऐसी डोर है, ऐसा इनविजिबल कनेक्शन है, शायद जो नहीं दिखता आंखों से, या फिर भी जो फील कर पाता है। शायद आपने महसूस किया हो, बट इन्होंने महसूस उतना ना किया हो, बट अब कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत लोग आए हो, बहुत कनेक्शन में रहे हो, पर जो आपके साथ बॉन्डिंग थी, आपके साथ स्पेशल फील होता था ना, वो किसी के साथ नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मतलब किया तो बहुत है, आप डिवोटेड रहे हो, मतलब अप्रिशिएट तो करते हैं, भले ही आपके सामने बोले ना बोले, खुलकर एक्सप्रेस करें ना करें, पर दिल जानता है कि इन्होंने आपके साथ इन्होंने आपके साथ क्या किया और आपने इनके साथ क्या किया, तो ये जानता है इनका दिल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस दिख रहा है कि अब जो चीजें हैं ना, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, अब होने वाला है, ठीक है। अब आ गया है समय जब आपके हिसाब से चीजें होंगी। चाहे आपने सोचा हो कि इनको कर्मा मिले, इनके लाइफ से कोई इंसान है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी है वो चले जाए, या आपने सोचा कि इनको रियलाइज हो, आपने सोचा ये लौट कर आए, आपने सोचा ये गिड़गिड़ाए, आपने सोचा ये सॉरी बोलें, अपनी गलतियों को एहसास करें, जो भी आपने सोचा है। क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अपने रिश्ते को लेकर डेफिनेटली अलग अलग होंगी, चाहत या विश अलग अलग होगी ना हर किसी की। तो यस, जो भी आपकी विश है बेसिकली वो पूरी होती हुई भी दिख रही है, ठीक है। हाँ, जो क्योंकि दिख रहा है बहुत रोमांस, बहुत प्यार, और हाँ एक स्टेबल कनेक्शन इनकी तरफ से, क्योंकि ये सोच रहे हैं छोटा मोटा ही सही ऑफर करने के बारे में, बट ऑफर करेंगे, ठीक है। 10 सन का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो रिश्ता है आपका, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उनके साथ स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, उनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो गाइस, मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 25, 53, 35, 44, 20, 33, 53 मैंने आपको बताया, 50, ठीक है, यहाँ पर 48, यहाँ पर 38, ठीक है, 31। तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। डिसीट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर डिसीट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, द डेविल मैंने कहा ना, और पेज ऑफ सोर्ड्स। अपनी इमेच्योरिटी की वजह से डिप्लोमेटिक इंसान है ये, देख रहे हो आप, पेज ऑफ सोर्ड्स इमेच्योरिटी को दिखा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स हाँ ऐसा दिखा रहा है कि कितने मतलबी रहे हैं, डिप्लोमेटिक रहे हैं। द डेविल का कार्ड एडिक्शन दिख रहा है, ठीक है, कि गलतियां करते रहते हैं, एक मतलब रिपीट करते करते दिखाई दे रहे हैं। पर जो भी है, इन्होंने ना कंट्रोल करने की कोशिश की है आपको, अब्यूज भी हो सकता है, ये एक अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप रहा है, या फिर इन्होंने आपको हाँ सेक्सुअली यूज किया, सड्यूस किया, कुछ ऐसी एनर्जी भी अपने मतलब के लिए दिख रहा है, आपके साथ बुरा बिहेव किया है, क्योंकि डेविल की एनर्जी में रहे हैं, ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। पर आज की डेट पर स्थिति ये है कि आज इनको खोने का दर्द हो रहा है, आज इनको तकलीफ हो रही है, आज इनको गिल्ट फील हो रहा है,
रिग्रेट हो रहा है, इमोशनली इनस्टेबल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं, चलिए ये कार्ड में क्लैरिफाई कर रही हूँ क्यों हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, परेशान क्यों है, डिस्टैच क्यों फील कर रहे हैं, सैड क्यों है, किस बात का गम है, टेंशन है। क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप इनकी लाइफ की ना क्वीन थी, या फिर मेल हो आप तो किंग थे, जिसने इनको बहुत प्यार दिया, इनको संभाला, इनके लिए नर्चरिंग रहे, इनके साथ अच्छा किया, लॉयल रहे, फेथफुल रहे, इनके घाव को आराम से भरा है, साथ दिया है, पिलर की तरह रहे हैं। आप जैसे इंसान के साथ गलत करना भारी पड़ा है। वही होता है, नेचर यूनिवर्स ना बैलेंस जरूर करती है चीजों को, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, इसीलिए आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, या जो भी आपने किया है, आज इनको तकलीफ हो रही है। हाँ, आज ये परेशान दिख रहे हैं, एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, आज इनके साथ हो रहा है। इनके साथ भी ऐसे इंसान इनको मिल रहे हैं ना, जो इनको सबक सिखा रहे हैं। लाइफ लेसन इंसान को मिलना बहुत जरूरी है, और इनको लाइफ लेसन मिल रहा है। यूनिवर्स इनकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, या ऐसे लोगों को नेगेटिव कर दे रहे हैं, जो इनके बारे में अच्छा भी सोचते थे ना, वो भी आज इनका फायदा उठा रहे हैं। वो भी इनको कोई ना कोई सबक सिखा रहे हैं, या मिल रहा है इनको उनकी तरफ से सबक। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं देखो, थोड़ा सा हिम्मत रखो, आप भी हिम्मत रखो, और परेशान नहीं होना है, मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप में से कुछ लोग ना हिम्मत हार रहे हो। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहे हो, कि कभी कुछ सही होगा नहीं होगा, इंसाफ होगा नहीं होगा, मेरे को जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा प्यार लौट कर आएगा नहीं आएगा, चीजें सही होंगी नहीं होंगी। मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके माइंड में, बट यकीन मानो, कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। ऐसा ही कोई मुहावरा है, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है, बताइएगा कमेंट में करेक्ट करके। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर दिख रहा है देर जरूर होगी पर गलत नहीं होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आएगा विथ हार्मनी, बैलेंस। और हाँ, अगर ये नहीं भी आए, अगर कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी भी देख रही हूँ कि कार्मिक कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का। ठीक है, सोलमेट एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों का, क्योंकि गाइस देखो, ये जनरल रीडिंग है, आपको पता है, मैंने बताया भी है, आप जानते हो, जो ये यहाँ पर रीडिंग्स होती है वो जनरल ही होती है। बाकी आप पर्सनल में पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी दिख रही है 50-50 टाइप। कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक हैं, तो इसीलिए पेन देने आए थे, लाइफ लेसन सिखाने आए थे, अब आपको आपका सोलमेट मिलेगा। ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर ही उनके सोलमेट हैं। ठीक है, हाँ, कुछ कर्मा जुड़ा था, और बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग में। ठीक है, आपको नंबर गिवन है, आप चाहें तो मुझसे ले लें, किसी और से ले लें, आपकी मर्जी है। मेरा नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। एक का मैसेज मेरे पास आया था, वो बोल रहे थे कि मैम इसमें पता नहीं कौन से नंबर में पे करना है, किसी भी नंबर में पे करना है, इसमें पे कर दूं। तो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो किसी भी नंबर में। मैंने आपको, मेरा यही नंबर है जो मैंने आपको दिया है, बोला है 9105522155। आप कहीं भी पे करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, और बोला भी है, तो उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं होगी। आप कुछ भी कर रहे हो, पूछ के करो, पूछ लो भाई। तो हाँ, उन्होंने पूछ लिया था, तो मैंने उनको वहीं पर ही रोक दिया था, तो ऐसे मत करो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपकी लाइफ में एक प्यार आते हुए, लौटते हुए, यहाँ पर लव, कमिटमेंट, सोलमेट आते हुए, अट्रैक्शन जिसके साथ होगा, जो कंपैटिबल होगा आपके। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते जाओ, सब अच्छा होगा। थोड़ा टाइम लगता है, चीजें ना एक दिन में नहीं होती, कुछ भी चीजें रातों रात नहीं होता, खराब जरूर हो जाती है, नेगेटिविटी जल्दी हो जाती है, पर कुछ चीजें सही होने में समय लगता है, उस समय का वेट करो। ठीक है, सिंह राशि यानी कि लियो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड क्यों है? फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड क्यों है?
यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यस चक्रास ब्लॉक है, ठीक है, कहीं ना कहीं है, तभी ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और ट्रैप्ड कहाँ है? अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने मेंटली थॉट्स को लेकर, अपने खुद ही सोच रहे हैं कुछ भी, वहीं फंसे हुए हैं, अपनी ही कंफ्यूजन में, अपनी ही चीजों में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने फंसा के रखा है, हो सकता है किसी ने फंसाया भी हो, वहां से ये इजिली निकल सकते हैं, बट यहाँ पर ये फंसे हैं खुद ही में, समझ रहे हो, खुद ही के नेगेटिविटी में, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो चीजें सही हो सकती हैं। और यहाँ पर प्यार आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, और भी इंटेंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। बहुत जल्दी ये चक्रास भी हील होंगे, ठीक है। तो वैसे तो आप हीलिंग ले सकते हो, चक्रा की मतलब हीलिंग जो होती है ना, पूरे चक्रा की हीलिंग होती है वो, ठीक है। तो दिख रहा है कि हो जाएगा, पॉजिटिव रहो, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर ऑब्सेशन तो बढ़ रहा है, एक तरफ ऑब्सेशन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, खुद को चेंज भी करना है, सिचुएशन को भी चेंज करना है, अपने हालातों को भी चेंज करना है। हाँ, आपकी तरफ लौटना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मैं बता दूं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट दिख रही है। तो बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से ना सडन एक्शन मिलने वाला है, ठीक है। ये भी एनर्जी दिख रही है, बहुत जल्दी सडन एक्शन मिलेगा। और जो ये कर रहे हैं ना गलत, सुधर के ही आएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इमोशनल होके ही आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि यूज करेंगे या धोखा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ के ही आएंगे, सोच समझ के ही आएंगे जब भी आएंगे। और परमानेंट रीयूनियन होगा, वो रीयूनियन जो होगा वो परमानेंट होगा, ऐसा नहीं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर दिख रही है। अटैचमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्योंकि मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट बहुत रहा है, अगर आपने दिल से सोचा है ना, सच में इन्होंने दिमाग से सोचा है, इन्होंने डिप्लोमेटिक रहे हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत रैशनल रहे हैं, बट आज कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं और हील होना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन में ये हील होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ड्रेन्ड एनर्जी दिख रही है, इनकी एनर्जी बहुत ड्रेन है, यानी कि थक चुके हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके बारे में सोचते सोचते, चीजों को ठीक करने के बारे में सोचते सोचते। तो कहीं ना कहीं हाँ, बहुत जल्दी दिख रहा है ये ना आपको किसी वे में रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि रीयूनियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रीयूनियन को दिखा रहा है, सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, हैप्पी फैमिली को दिखा रहा है, टुगेदरनेस को दिखा रहा है, टीम वर्क को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ये आएंगे, ठीक है, और इस रिश्ते पे काम करेंगे आपके साथ मिलके, ठीक है। जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी है, आपसे पूछ के अपनी नेगेटिविटी को सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, आपको एक स्टेबल कनेक्शन, रिश्ता इनसे मिलेगा, ओके, एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। गाइस, यहाँ पर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स हाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना जो बहुत मैं वाली एनर्जी में थे ना, तो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। मतलब आज तक ये रिश्ते में अपने बारे में सोचते हुए आए हैं, लाइफ में अपने बारे में ही सोचा है, कभी आपके बारे में नहीं सोचा, बट अब सोचेंगे, ठीक है। एनवी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ कप्स, हाँ, बहुत भागते हुए आए हैं आपको प्रपोजल देने से, कमिटमेंट देने से, आपके साथ आगे बढ़ने से, एक्शन को लेकर, चीजों को लेकर भागते हुए, बचते हुए आए हैं। पर अब नहीं, अब इनको खुद आपको कमिटमेंट देना है, क्योंकि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक्शन देना चाहते हैं और ये समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ भी चीट हो रहा है, इनके साथ भी मतलबी लोग जुड़ रहे हैं। जब शेर को सवा शेर मिले ना, तब इंसान को एहसास होता है, यानी कि जब धोखेबाज को और धोखेबाज मिल रहे हैं, जब मतलबी इंसान को मतलबी लोग मिल रहे हैं ना, तब समझ आ रहा है कि ये कैसे क्या करते हैं, आपके साथ क्या किया है, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है इनको ऐसे ही धोखेबाज लोग मिल रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में। डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ कप्स, आपका पुराना प्यार,
पुराना एहसास लौट कर आ रहा है। जैसे आप चाहते थे ना ये सुधर जाएं, ये बदल जाएं, पहला वाला प्यार मिले, पहले जैसे हो जाए, पहले जैसी बातें हो जाए, पहले जैसा प्यार हो जाए, पहले जैसा कनेक्शन हो जाए, रिश्ता हो जाए। तो हाँ, पहले जैसा कनेक्शन रिश्ता मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके साथ ना ये यूथफुल सा फील करते हैं, आपके साथ ना ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट, स्पार्क। और आपके साथ हालांकि बीच में सब खत्म हो गया था, क्योंकि मैंने कहा ना नेगेटिविटी की वजह से या फिर चक्रा ब्लॉक होने की वजह से, बट अब दिख रहा है कि हाँ, इनका आपके लिए प्यार बढ़ते हुए नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, आगे चलकर होगा, ठीक है, बट होगा जरूर, चीजें होंगी जरूर। रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में दिख रही है। इवन ये आपके ऊपर क्रश रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये होप कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, ये होप कर रहे हैं कि चीजें फिर से बैलेंस हो जाए, ये होप कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता स्टेबल हो जाए, ये होप कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए आपके साथ, ठीक है। वो प्यारा प्यार, वो प्यारा कनेक्शन, वो रिश्ता जो आपसे मिला था, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो फीलिंग्स आपसे मिली थी, दोबारा से मिले, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है, देखो मैंने क्या कहा, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है। मैंने कहा ना आपको ना ये काफी एनर्जेटिक दिख रहे हैं, करेजियस दिख रहे हैं, पैशनेट दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इनको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म पढ़ लो, ठीक है। पहले आप सुन लेते थे चीजों को, मे बी नहीं सुन रहे हो, कोई ऐसा बता रहा है कि अब आपको गुस्सा आ जाता है, अब आप किसी की नहीं सुनते, क्योंकि आप ना गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। अब आप, मैं फ्लम्बल कर रही हूँ बीच बीच में, बैक टू बैक रीडिंग करो, आपको पता है चैनल्स में रीडिंग बनाना, पर्सनल रीडिंग करना, और यस नहीं कभी हो जाता है, फ्लम्बल हो जाता है, तो हाँ इसलिए फ्लम्बल कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको अब देख रहे हैं कि आप काफी ज्यादा चेंज हो गए हो, क्योंकि पहले आप सुन भी लेते थे, रोज आते थे, पलट कर जवाब नहीं देते थे, कुछ नहीं कहते थे, बट अब दे सकते हो। या तो देखो इन्होंने नोटिस, क्योंकि मैंने कहा ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, तो या तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है, या इनने देखा है, या फिर आप ऐसा कर भी रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बच बचा के चल रहे हैं कि हर चीज आपसे नहीं कह सकते, हर चीज मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते, सोच समझ के करनी पड़ेगी चीजें ना, तो सोच रहे हैं। बेसिकली इनको अब विक्ट्री चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए आपके साथ, हाँ इनको आगे बढ़ना है, एक गुड लक चाहिए और गुड फॉर्च्यून चाहिए, आपके साथ सही डिसीजन लेना है, और जो आपके लिए पॉजिटिव हो, इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव हो, वो करना है, ठीक है, अब करना है। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर देखो कितनी जोर से पॉप आउट हुआ है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत गलतियां करी है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ रहोगे नहीं रहोगे। अब आप जब ये रहना चाहते हैं, जब ये आना चाहते हैं, जब ये चीज करना चाहते हैं, तो आप क्या सोचते हो आप, क्योंकि इन्होंने तो आपको धोखा दिया है, चीट किया है, बहुत इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, गलत किया है, जस्टिस का कार्ड। अब आप क्या करोगे, क्योंकि हाँ इनको कर्मा मिलना है, और मिल भी रहा होगा, कुछ लोगों के पार्टनर को दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं। अब आप क्या इनके साथ, क्योंकि ये तो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी, क्योंकि सन का कार्ड है, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, क्या सोच रहे हो आप, क्या चाहते हो आप, आपके दिल में क्या है, इनके माइंड में चल रहा है कि क्या, कैसे पता करूं, कैसे उसके बारे में जानूं कि वो क्या सोचती है या सोचता है। आप जो भी हो, मेल फीमेल, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो क्या चल रहा होगा उसके मन में, वो क्या सोच रही होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें चल रही हैं, ये सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, तो जिस एनर्जी में एक समय पर आप थे, यानी कि आप इनको चेस करना चाहते थे, रिश्ते को बचाना चाहते थे, पर जो भी है मतलब फिर भी नहीं हुआ, आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी में आज ये दिख रहे हैं, ये रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या आपको चेस करना चाहते हैं, तो एनर्जी शिफ्ट जरूर हुई है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ पॉजिटिविटी है, क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। यहाँ पर 15 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर मैंने आपको बताया, ठीक है, यस 11 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक कैसे भी,
ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आज रात की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।